सूत्र ही था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे। माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी महान है। तो उन्होंने वो अपने नातों के साथ बताया। कृष्ण अवतार में मनुष्य का व्यक्तित्व बहुमुखी होना चाहिए। जैसे कृष्ण कूटनीतिज्ञ भी है तो दुर्योधन को डांट फटकार भी लगाते हैं, शिशुपाल का वध भी करते हैं, तो गोपियों को मधुर बांसुरी भी सुनाते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व चहुमुखी होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आदर्शों के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने भगवत गीता का संदेश दिया। इस तरह से उन्होंने बताया कि मनुष्य सर्वोत्तम कैसे होता है। साथ ही साथ उसके बाद मनुष्य चाहे कितनी सफलता क्यों ना हासिल कर ले, पर जब तक मन से आध्यात्मिक शांति प्राप्त नहीं होती, इसीलिए विष्णु ने बुद्ध अवतार धारण किया, जहां बुद्ध ने बताया आपो दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनेंगे। एनलाइटन योरसेल्फ, अवेकनिंग योरसेल्फ। कोई और आकर मेरा उद्धार नहीं करेगा, मुझे अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा, क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं ही होता है। एंड कल्कि जो कलयुग का अंत करेगा, he will be the terminator of कलयुग। he will be physically mentally strong, techno savvy, genetically supreme like aliens, जिसमें कृष्ण की सर्वगुण प्रतिभा भी होगी और बुद्ध की आध्यात्मिक मन शांति भी होगी। इस तरह से भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतार के द्वारा मानव जाति के उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत बहुत पहले प्राचीन काल में ही रख दिया है। तो हमारी भारतीय संस्कृति इतनी विज्ञान निष्ठ है, इट्स अ साइंटिफिक बेस। इसलिए अपनी संस्कृति का गौरव बढ़ाने के लिए हमने ये आयोजन किया था, जिसके विषय में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आकाश में चमकता है ध्रुव तारा, जैसे आकाश में चमकता है ध्रुव तारा, जैसे रत्नों में चमकता है अनमोल हीरा, भारतीय संस्कृति और विज्ञान के समन्वय से ही, भारतीय संस्कृति और विज्ञान के समन्वय से ही मानव जाति के उत्क्रांति का पूरा उत्कर्ष होगा, पूरा उत्कर्ष होगा पूरा। इसके साथ साथ हमें सभी प्रकार